नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिए। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को भी दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो भारत चीन के रिश्ते हो सकते हैं अधिक तनावपूर्ण। लद्दाख के बाद अब पूर्वी सीमा पर ड्रैगन ने दिखाए तेवर। जी हां, 8 महीने पहले चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने लद्दाख से लगी पूर्वी सीमा पर फिंगर 4 एरिया में पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर घुसपैठ की कोशिश की। चीन का इरादा वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगने वाली सीमा पर यथास्थिति बदलने का था। ऐसे में माना जा रहा है कि भारत को लेकर चीन का रवैया बदलने वाला नहीं है। लद्दाख में हुआ विवाद तो सिर्फ एक शुरुआत था। माना जा रहा है कि एशिया के दो सबसे बड़े मुल्कों के बीच आने वाले वक्त में रिश्ते और भी बिगड़ सकते हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हम लंबे समय तक टिके रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा मुख्य लक्ष्य है कि दोनों सेनाएं अपने हथियारों को अपने बेस तक वापस ले जाएं। गौरतलब है कि दोनों सेनाओं ने गतिरोध बढ़ा हुआ है, लेकर सीमा पर हथियारों की तादाद को बढ़ाया गया है। LAC पर जहां यथास्थिति बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं भूटान सीमा पर चीनी सैनिकों द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है। इससे भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर खतरा मंडरा रहा है। सिक्किम भूटान सेक्टर भारत के लिए चिंता का सबब है, क्योंकि भूटान के पास मुख्य रूप से औपचारिक सेना है जो चीनी सैनिकों का मुकाबला नहीं कर सकती है। चीन इसका फायदा उठाकर भारत के लिए परेशानी खड़ा कर सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कड़ाके की ठंड के बीच जम्मू कश्मीर में बर्फीले तूफान का अलर्ट। दिल्ली में आज भी भारी बारिश। जी हाँ, उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला आज भी जारी है। राजधानी दिल्ली में बारिश के साथ ओले गिरने से मौसम और भी सर्द हो गया है। वहीं पहाड़ी इलाकों में आज भी बर्फबारी देखने को मिल सकती है, जिसे लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। अगले 24 घंटों में कई राज्यों में बारिश और ओलावृष्टि की भी आशंका जताई जा रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा और किश्तवाड़ में भारी बर्फबारी हो रही है और हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर अगले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश या हिमपात होने का अनुमान है। वहीं पंजाब, दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पांडिचेरी और कराईकल में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा के आसार हैं। अगले 24 घंटों के दौरान सौराष्ट्र और कच्छ में कहीं कहीं शीतलहर की स्थिति हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें कि सैनिटाइजर हाथों पे लगाने के बाद उन्हीं हाथों से खाना खा रहे हैं तो जरूर जान लें, हो सकता है आपके लिए खतरनाक। जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि बाजार में मिलने वाले सभी सैनिटाइजर प्रभावी नहीं हैं? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व सचिव, इन्फेक्शन एक्सपर्ट और दिल्ली मेडिकल काउंसिल की साइंटिफिक कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर नरेंद्र सैनी बताते हैं कि साबुन और पानी से हाथ धोना सबसे अच्छा अभ्यास है। अगर आपके आसपास साफ पानी मौजूद है तो फिर सैनिटाइजर के प्रयोग से बेहतर होगा कि आप अपने हाथों को साफ पानी से धोएं। सैनिटाइजर का प्रयोग तभी करें जब ऐसा करना मुमकिन ना हो। ज्यादा तो लोग सैनिटाइजर हाथ में लेते हैं और 2 से 3 सेकंड मलकर समझते हैं कि हाथ साफ हो गए, जबकि ये सही सोच नहीं है। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते वक्त इसे कम से कम 10 से 12 सेकंड तक अपने हाथों पर मलें और अपने हाथों के हर हिस्से तक सैनिटाइजर पहुंचाना चाहिए, तभी इस वायरस को हटाने में प्रभावी हो सकता है। डॉक्टर सैनी का यह भी मानना है कि सैनिटाइजर के ज्यादा इस्तेमाल के बाद भोजन करना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीनी सेना जंग करेगी। राष्ट्रपति जिनपिंग ने दिया आदेश, हर सेकंड रहे तैयार। जी हाँ, चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का नेतृत्व कर रहे देश के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना को हर समय युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है। किसी भी सेकंड कार्रवाई को तैयार रहने के लिए उन्होंने वास्तविक युद्ध परिस्थितियों में ट्रेनिंग बढ़ाने के आदेश दिए हैं। दरअसल चीन पड़ोसी देशों की सीमा में जबरन घुसपैठ करके सीमा विस्तार से लगा हुआ है। ऐसे में चीनी सेना और राष्ट्रपति को कई अन्य देशों की आलोचना का सामना करना पड़ा है। इसमें लद्दाख में भारत के साथ भी चीन का तनाव जारी है। हांगकांग और ताइवान के प्रति चीन के रवैये से ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका नाराज हैं। साउथ चाइना सी में आए दिन गतिविधियों से जापान और अमेरिका चीन को चेतावनी दे चुके हैं। इन सब के बीच चीनी सेना की ताकत बढ़ाने को लेकर चीन ने राष्ट्रीय रक्षा कानून में संशोधन किया है। वहीं राष्ट्रपति जिनपिंग ने भी सेना को जंग के लिए हर सेकंड तैयार रहने के आदेश देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि वो जंग से पीछे नहीं हटेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस राज्य में लड़कियों को मिलेंगे मुफ्त स्कूटर। हर महीने 1000 रुपए की भी देगी सरकार। जी हाँ, असम सरकार ने लड़कियों की शिक्षा को लेकर कई कदम उठाए हैं। राज्य में होनहार छात्राओं को प्रोत्साहन देना, रोजाना स्कूल आने के लिए आर्थिक मदद देना और मेरिट में आने वाली लड़कियों को स्कूटर देना जैसी योजनाएं शामिल हैं। राज्य सरकार 12वीं कक्षा में फर्स्ट डिवीजन पास होने वाली लड़कियों को मुफ्त स्कूटर दे रही है। इतना ही नहीं, लड़कियों को रोजाना स्कूल आने में प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक मदद भी मुहैया कराई जा रही है। असम के शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार छात्रों को स्कूटर और आर्थिक प्रोत्साहन देगी ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वो नियमित रूप से कक्षाओं में शामिल हों।
हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार 12वीं कक्षा फर्स्ट डिवीजन में पास करने वाली छात्राओं को प्रज्ञान भारती योजना के तहत दुपहिया वाहन वितरित कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उन सभी छात्राओं को स्कूटर मुहैया कराएगी जो राज्य बोर्ड से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं, भले ही ये संख्या कितनी भी हो। साथ ही हर महीने 1000 रुपए भी दिए जाएंगे। दोस्तों, ऐसी योजना पूरे देश में होनी चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके बताएं ताकि देश की लड़कियों को आगे बढ़ सके और अच्छी पढ़ाई कर सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर आपके पास भी ये 5 रुपए का पुराना नोट है तो आपके लिए खुशखबरी है, जीत सकते हैं लाखों रुपए के इनाम। जी हाँ, एक वायरल हो रही खबर में ये दावा किया जा रहा है कि 5 रुपए का एक नोट आपको मालामाल बना सकता है, और वो भी बिना किसी मेहनत के। आपको ध्यान होगा कि 5 रुपए वाला नोट 2 तरह का होता है, लेकिन अगर आपके पास ट्रैक्टर चलाते हुए किसान वाला नोट है तो ये एक नोट आपको 5 लाख रुपए दिला सकता है। अगर आपको लग रहा है कि ये मैं झूठ बोल रहा हूं तो ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कुछ खास खूबी वाले नोट ही, जैसे कि उस नोट पर कोई विशेष अंक 786 हो या फिर उस पर कोई पुरानी तस्वीर मौजूद हो, तो वो नोट लाखों में भी बेच सकते हैं। कई लोग इन्हीं खूबियों की वजह से ही इन चीजों की नीलामी में काफी पैसा लगाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आप इन नोटों को बेचेंगे कैसे, तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ईबे और इंडियन ओल्ड कॉइन जैसी वेबसाइटों पर आसानी से अपने नोटों की फोटो अपलोड करके लाखों कमा सकते हैं। वैसे दोस्तों, आपके पास ये नोट है या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आखिर क्या छिपा रहा है ड्रैगन। कोरोना की जांच कर रही WHO की टीम को चीन ने एंट्री से रोका। जी हाँ, आखिर कोरोना वायरस की दुनिया भर में फैलने की सच्चाई क्या है, चीन के वुहान शहर में इसके उत्पत्ति का रहस्य क्या है। चीन नहीं चाहता कि इन सभी सवालों पर पर्दा हटे और यही वजह है कि ड्रैगन कोरोना की जांच को रोकने की हर संभव कोशिश करता दिख रहा है। चीन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO को एक टीम को अपने यहाँ आने से रोक दिया है, जो वहाँ कोरोना वायरस महामारी की उत्पत्ति की जांच के लिए बनी है। चीन ने ये कहकर WHO की टीम को अपने यहाँ आने से रोक दिया है कि टीम के सदस्यों के वीजा को अभी मंजूरी नहीं मिली है, जबकि टीम के कुछ सदस्य यात्रा शुरू भी कर चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने चीन की इस हरकत पर नाराजगी जताई है और कहा है कि चीन कोरोना की उत्पत्ति का रहस्य छिपा रहा है। बता दें कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए WHO ने वैज्ञानिकों की एक टीम का गठन किया है। ये टीम चीन के वुहान का दौरा करेगी और इसकी उत्पत्ति की जांच करेगी, क्योंकि कोरोना वायरस का पहला केस इसी शहर में मिला था। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बर्ड फ्लू केरल में आपदा घोषित। यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्य अलर्ट पर। जी हां, दुनिया भर में महामारी के बीच देश में बर्ड फ्लू के खतरे ने दस्तक दे दी है। दरअसल देश के कई राज्यों में पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। राजस्थान, मध्य प्रदेश के बाद हिमाचल प्रदेश, गुजरात और केरल में भी इसका कहर जारी है। इन राज्यों में अब तक सैकड़ों पक्षियों की मौत हो चुकी है। इसके बाद से यहाँ की राज्य सरकारों ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए केरल सरकार ने इसे आपदा घोषित कर दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, झारखंड, बिहार, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर अलर्ट पर है। केरल में अब तक 1700 बत्तखों की मौत हो चुकी है। राजस्थान के झालावाड़, कोटा समेत 16 जिलों में अब तक 625 पक्षी जान गंवा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पैंग झील अभ्यारण्य में अब तक 2739 प्रवासी और स्थानीय पक्षियों की मौत के बाद स्थानीय प्रशासन ने मुर्गियों, बत्तखों और अंडों की बिक्री पर रोक लगा दी है। केरल में बड़े पैमाने पर संक्रमित पक्षियों को मारने का अभियान शुरू कर गया है। यहाँ पर करीब 50,000 पक्षियों को मारा जाएगा। वहीं हरियाणा के पंचकुला जिले में 15 दिनों में 2 लाख मुर्गियों की मौत हो चुकी है। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए पूरे देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2.5 करोड़ और किसानों को सबसे सस्ता लोन देगी मोदी सरकार। सिर्फ इतने फीसदी लगेगा ब्याज, ये होगा फायदा। जी हां, पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम और किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लाभार्थियों के बीच करीब 2.5 करोड़ लोगों का अंतर है। इन किसानों को केसीसी उपलब्ध करवाने की तैयारियों में सरकार जुट गई है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी के मुताबिक 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए का आसान और रियायती क्रेडिट उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार की कोशिश है कि कोई भी किसान साहूकारों से लोन न ले, क्योंकि उनकी ब्याज दर काफी अधिक होती है और किसान इस कर्ज के दुष्चक्र से बाहर नहीं निकल पाता है। जबकि सरकारी लोन लेने पर सालाना सिर्फ 4% ब्याज लगता है, जो देश में किसी भी लोन पर सबसे कम दर है। आप भी केसीसी बनवाकर इसका लाभ ले सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सैमसंग बिग टीवी डे सेल में स्मार्ट टीवी के साथ फ्री मिल रहा है स्मार्टफोन और साउंड बार। जानिए कैसे उठाएं फायदा। जी हाँ, अगर आप शॉपिंग करने की सोच रहे हैं तो सैमसंग लाया आपके लिए बड़ी सेल। जी हाँ, सैमसंग ने बिग टीवी डे सेल पर शुरू किया है। इसमें सेल में सैमसंग अपनी प्रीमियम स्मार्ट टीवी रेंज पर कुछ खास ऑफर दे रहा है। बता दें कि ये ऑफर्स आपको ऑफलाइन खरीदारी करने पर मिलेंगे। ये सेल में ग्राहकों को फ्री स्मार्टफोन, फ्री साउंड बार, 20% तक का कैशबैक और EMI समेत कई ऑफर्स दिए जा रहे हैं। बिग टीवी डे सेल 31 जनवरी तक मिल चलेगी। सैमसंग बिग टीवी डे में 55 इंच और उससे ज्यादा इंच के सभी प्रीमियम टीवी पर इजी EMI ऑप्शन और कैशबैक ऑफर कर रही है।
ग्राहकों को सैमसंग के स्मार्ट टीवी पर 20% तक का कैशबैक और एक्सीडेंट वारंटी मिल रही है। इस ऑफर में यूजर 1990 रुपए की शुरुआती EMI पर टीवी खरीद सकेंगे। इन ऑफर का लाभ कंपनी के सभी बैंक पार्टनर और आधिकारिक ऑफलाइन स्टोर्स पर उठाया जा सकेगा। इसके साथ ही आपको टीवी पर गैलेक्सी A51 स्मार्टफोन और गैलेक्सी A31 स्मार्टफोन फ्री दिया जाएगा। दोस्तों, आज की खबरों बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।